सभी को जय मसीह की। अभी हम क्रिसमस मनाना परमेश्वर की आज्ञा है या नहीं, इसके दूसरे भाग में हैं। आइए आगे हम शुरू करते हैं। मती पहला अध्याय 18 वचन। मती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 वचन। मैं एक एक वचन को लेकर के बिल्कुल शुरुआत से लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे वचन और बातें समझ में आ रही हैं। मती पहला अध्याय और उसका मैं 18 वचन और उसके बाद 18 से 21 और फिर मैं 30 वचन पढ़ूंगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसकी ओर से गर्भवती? पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ को जब यह पता चला कि मरियम जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है यानी सगाई हुई है और वो अभी से गर्भवती हो गई है, तो उसने बिना किसी समाज में उसका खुलासा किए, बदनामी किए, उसको छोड़ देने का विचार उसके मन में आया। आगे देखते क्या घटना घटी। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से है। अब 21 वचन, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया, बल्कि आदम और हव्वा ने जो अदन की वाटिका में परमेश्वर के खिलाफ अनाज्ञाकारिता का पाप किया था, उसके परिणाम स्वरूप सारी आदम वंशी पीढ़ियां हैं पापी हुई, तो उनको बचाने के लिए, जगत के लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। अभी 23 वचन में पढ़ना चाहूंगा। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। जैसा हमने यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय 14 वचन में पढ़ा था कि प्रभु आप तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती पहला अध्याय 23 वचन में इम्मानुएल का अर्थ स्पष्ट है। इसमें लिखा है परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 2 अध्याय 1 से लेके मैं 8 वचन तक पढ़ना चाहूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कहां पर? यहूदिया के बैतलहम में। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, तो ज्योतिषियों में भी हलचल मच गई। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? उन्होंने बोला सीधा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तारा किस मौसम में नजर आता है? बर्फबारी वाले मौसम में नजर नहीं आता, तारा साफ मौसम में नजर आता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आगे देखते हैं। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। कौन? ज्योतिषी, ब्राह्मण, खगोल शास्त्री, जो पंडिताई करने वाले, जो भविष्य बताने वाले। तो खुशखबरी है मेरे भारतवासियों के लिए, जो ज्योतिषी हैं और जो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं, आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि पहला प्रणाम, पहला अभिवादन जगत के उद्धारकर्ता के लिए, देहधारी परमेश्वर के लिए ज्योतिषियों ने किया। आपको मुबारकबाद हो। आगे हम पढ़ते हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा को कंपकपी लगी। वो घबरा गया कि मेरे राज्य का विनाश करने के लिए कौन सा राजा अभी पैदा हो गया है। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? फिर राजा ने शास्त्रियों को बुलाया और प्रधान याजकों को बुलाया और उनसे पता किया कि कहाँ जन्म होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में। हालेलुया। वो भी बोल रहे यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है। क्या लिखा भविष्यद्वक्ता के द्वारा? हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। और ये वचन हम मीका 5:2 में भी पढ़ चुके हैं, जिसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला है और सबसे आखिर तक रहने वाला है। हालेलुया। खुशखबरी की बात है मेरे उन भाइयों बहनों के लिए जो क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होते। प्रभु आप सभी के साथ हो। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 7 वचन।
तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर, हेरोदेस ने ज्योतिषियों को क्या किया? चुपके से बुलाया, आप जरा मेरे पास आइए, मेरी बात सुनिए। बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक ठीक किस समय दिखाई दिया, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसकी मनसा प्रणाम करने की नहीं थी, इसकी मनसा उसका विनाश करने की थी। किसकी? इस हेरोदेस राजा की। क्योंकि ये नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई और राजा हो और जो मेरी गद्दी को छीन ले और उसके ऊपर हुकूमत करे और वो राज्य करे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 9 वचन से लेके 12 वचन तक। वे राजा की बात सुनकर चले गए। कौन? ज्योतिषी। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। तारा आगे आगे चल रहा है। अगर 25 दिसंबर को वहां जन्म हुआ है, जहां पर उस समय सर्दी का मौसम होता है, भेड़ों की रखवाली रात के समय में पहाड़ों पर नहीं की जा सकती, वहां पर स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, और उस समय वहां का मौसम इतना ठंडा होने के कारण भेड़ों के लिए नीचे, जमीन के नीचे रहने की व्यवस्था की जाती है। तो आप किस 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर लिखा है कि तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला। कौन? तारा। तो तारा आगे आगे चला। मनुष्यों ने यानी ज्योतिषियों ने उनको देखा। किनको? तारे को। तो देखेंगे कब? जब मौसम साफ होगा तभी तो देखेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? ये वचन को पढ़ करके भी आपकी बुद्धि अभी तक खुली नहीं है। आगे मैं पढ़ता हूं। और जहां बालक था, यानी जहां देहधारी परमेश्वर था, परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व था, प्रभु यीशु मसीह था, जो 100% परमेश्वर था अंदर से और 100% बाहर से मनुष्य था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। कौन? तारा। तो तारा लेके चला और तारा उस जगह पे जाके ऊपर ठहर गया। तो वहां जाकर के ज्योतिषी रुक गए। आगे पढ़ते हैं। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। कौन? ज्योतिषी, जो उसका पीछा करते हुए जा रहे थे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो भेंट चढ़ाने वाले भी मेरे भाई ज्योतिषी हैं, और कुछ ब्राह्मण भी ज्योतिषी का काम करते हैं। तो दोनों के लिए खुशखबरी है। सबसे पहला अभिवादन आप लोगों ने ही किया है जगत के उद्धारकर्ता को, प्रभु यीशु मसीह को। आपको बधाई हो। जल्द से जल्द प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके कबूल करें, घुटने टिका लें। आगे हम पढ़ते 12 वचन। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तो सर्वज्ञानी परमेश्वर हेरोदेस की मनसा को, इरादे को, नापाक इरादों को जानता था है, और वो हर एक मनुष्य के इरादों को जानता है। तो स्वप्न में परमेश्वर ने उनको मना किया कि वहां नहीं जाना, तो वो वहां नहीं गए। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 2 अध्याय 13 वचन। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को, यानी कि देहधारी परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह को और उसकी माता यानी मरियम को लेकर मिस्र देश को जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यहां पर स्वर्गदूत ने उस लक्ष्य को, हेरोदेस के इरादे को प्रकट करके दिया है और उनको आगे मिस्र देश में जाने की आज्ञा मिली है। किसको? यूसुफ को। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे प्रिय भाइयों बहनों आपको लेके आगे जा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम देखते हैं मत्ती 2 अध्याय 14 और 15। तब वह रात ही को उठकर, तो यूसुफ कब उठ रहा? रात ही को उठकर बालक यानी देहधारी परमेश्वर जो देह में प्रकट हुए हैं उनको लेकर और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, जब तक हेरोदेस राजा मरा नहीं। इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी भी परमेश्वर ने पुराने नियम में की थी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। होशे 11 का 1 में हम पढ़ सकते हैं इसको। होशे 11 का 1।
होशे की किताब 11 अध्याय और इसका 1 वचन। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 2 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तो जिसके मन में ही धोखा भरा हुआ है, तो आज भी वर्तमान समय में धोखे में पड़े हैं। बहुत से नामधारी ईसाई और मसीही इस धोखे में पड़े हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। यह सबसे बड़ा धोखा उनके साथ हो रहा है। इस धोखे से आप निकले। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया, ज्योतिषियों ने उसके साथ क्यों धोखा किया? क्योंकि उनको परमेश्वर ने स्वप्न में मना किया है, और ज्योतिषियों ने देख लिया है कि जो तारा उनको उस चरनी में कपड़े में लपेटे उद्धारकर्ता परमेश्वर तक लेके गया, तो उनको यकीन हुआ कि सचमुच मसीहा का जन्म हुआ है। वो जन्म, मां के गर्भ से बाहर आना, उस रीति को जन्म कहा जाता है, बर्थ कहा जाता है। लेकिन जो गर्भवती वो किस हालत में हुई? वचन में लिखा वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो एकमात्र सच्चा परमेश्वर मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ है। हालेलुया। इस बात से अज्ञान मेरे भाइयों बहनों, आप जाग जाएं, आत्मिक नींद से जाग जाएं, आत्मा में जाग जाएं। जैसे हेरोदेस को धोखा हुआ, हेरोदेस ने दोष लगा, ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया। लेकिन सबसे पहले धोखेबाज तो हेरोदेस राजा था। हेरोदेस ने ज्योतिषियों को क्या बोला कि जब वो बालक तुम्हें मिले मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। लेकिन प्रणाम करने का इरादा तो उसका था नहीं। उसका इरादा तो यूसुफ को स्वर्गदूत ने पहले ही प्रकट करके दे दिया, जो हमने मत्ती 2 अध्याय 13 वचन में पढ़ा है। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। आगे हम हेरोदेस द्वारा किए गए सबसे बड़े हत्याकांड के बारे में भी पढ़ेंगे। 16 वचन में फिर पढ़ रहा हूं। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। आप देख रहे हैं इसकी मंशा, हेरोदेस राजा की मंशा कितनी घिनौनी थी, कितनी घटिया थी, और इसने ज्योतिषियों को झूठ बोला था। तो सर्वज्ञानी परमेश्वर ने ज्योतिषियों को स्वप्न में अलर्ट किया, वार्निंग दी, चेतावनी दी कि वहां फिर मत जाना जिस राजा के पास से आए हो। आगे 17 वचन में लिखा है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। क्या कहा गया था? रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो ये जो भविष्यवाणी की थी, सर्वज्ञानी परमेश्वर को पता था कि पृथ्वी पर हेरोदेस राजा पैदा होगा, और ठीक समय पे जब उद्धारकर्ता के जन्म का यानी उद्धारकर्ता के देह में प्रकट होने का समय आएगा, हमारे पाप और श्रापों के उठाने के लिए एकमात्र सच्चा परमेश्वर अल्फा ओमेगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना 14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। तो ऐसा होगा, परमेश्वर जानता था, और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसलिए उसको आदि से लेकर अंत तक का सब पता है। इसलिए परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी पहले ही करवाई, जो यिर्मयाह 31:15 में हम पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय और उसका 15 वचन में हम पढ़ सकते हैं इस भविष्यवाणी को। यिर्मयाह नबी के, और यिर्मयाह नबी लगातार 40 साल, लगभग लगातार 40 साल इज़राइल के पापों के लिए रोता रहा। ये रोने वाले नबी के कारण भी जाना जाता है। ये अपने लिए नहीं रोया, ये यहूदियों द्वारा किए गए परमेश्वर के प्रति पापों के लिए रोया। हालेलुया। 31:15 में पढ़ रहा हूँ, यिर्मयाह 31:15। यहोवा यह भी कहता, सुन, रामा नगर में विलाप
और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। क्यों जाते रहे? राजा हेरोदेस ने उनको मरवा डाला, 2 साल तक के सभी बच्चों को मरवा डाला। इसलिए सर्वज्ञानी परमेश्वर ने यूसुफ को कहा, जब तक हेरोदेस राजा का निधन नहीं होता मिस्र में रहना है। हालेलुया, मिस्र में रहना है। आगे हम पढ़ते हैं मती 2 अध्याय 9 से लेके 16 के बीच में जो हमने पढ़ा, मती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 9 वचन। यहाँ पर लिखा, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। यानी कि जब ज्योतिषी हेरोदेस राजा से आदेश लेके गए थे तो उसके उस समय से लेकर के और मती 2 अध्याय 16 वचन, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया। कौन? हेरोदेस। और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। 2 ऐत और 16 ऐत के बीच में लगभग 2 वर्ष का अंतर है। हालेलुया। तो इसीलिए मिस्र में रहने की आज्ञा परमेश्वर ने यूसुफ को दी। आगे हम देखते हैं मती 2 अध्याय 19, 20, 21, 22, 23। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, फिर परमेश्वर का दूत यूसुफ से बात कर रहा है, उठ बालक, यानी देहधारी परमेश्वर को, परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु मसीह को और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा। कहां? अभी वापस इज़राइल जाने की बारी आई है, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहता था वे मर गए हैं वो। अब तो देखो हेरोदेस का अंत, कुछ ही समय पश्चात फिर हेरोदेस का भी अंत हो गया। और यूसुफ उठा और बालक यानी देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व को और उसकी माता यानी मरियम को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। वहां पर उसका बेटा उस समय राज्य कर रहा था, तो अरखिलाउस उसका नाम था, जो हेरोदेस की जगह पर। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा था, वहां जाने से यूसुफ डरा। उसको शक था कहीं उसका बेटा फिर बदला ना ले। फिर स्वप्न में परमेश्वर से इसको चेतावनी मिलती है कि गलील प्रदेश में चला जा। और आगे हम देखते हैं 23 वचन में, और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाए। हालेलुया। एक एक बात कर्म अनुसार हो रही है। तो क्रिसमस के इस विषय को, क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है या गलत है, एक एक बात वचन के अनुसार आपके बीच में प्रकट की जा रही है। तो वह नासरी कहलाएगा। यह भी हम देखते हैं जो इसकी भविष्यवाणी जो हुई थी पुराने नियम में। यहां पर हमने जो पढ़ा मती 2 अध्याय 23 वचन, यहां आगे हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक नासरत में ही रहा, 30 साल, जब तक उसकी सेवा की शुरुआत ना हुई। इससे आगे हम, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगले पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सफ़र, वापस मिस्र से वो आया, फिर गलील को गया, फिर नासरत नगर में जा बसा, और वहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहलाया? नासरी कहलाया। क्या कहलाया? नासरी कहलाया। हालेलुया। तो ये मरकुस 1:9 में भी, मरकुस 1:9 में भी हम इसको पढ़ लेते हैं। मरकुस 1 अध्याय 1 वचन, 1 अध्याय और 9 वचन। मरकुस 1 अध्याय और 9 वचन। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने से पहले कहाँ से आ रहे हैं?
कहाँ से आ रहे हैं? गलील के नासरत से आ रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि उस समय तक प्रभु यीशु मसीह नासरत में ही रहे होंगे, जैसा वचन की तरफ से हमें इशारा मिलता है। कब तक? जब तक वो 30 साल के नहीं हुए। तो आइए हम सर झुकाएं और तीसरे पार्ट में हम बाकी के विषय को कवर करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर तेरे वचन के सामने आने के लिए आपने कृपा दिया प्रभु। दूसरे पार्ट को रिकॉर्ड करने के लिए आपने कृपा दिया, और गहराई से आप हमें सिखाएं। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इन वचनों को सुने प्रभु, आप उनसे बात करें। क्रिसमस के विषय के प्रति एक की बुद्धि प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। सारी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। आप तीसरा पार्ट जरूर सुनिएगा। प्रभु आप सभी के साथ हो।